Starting with chemical bonding. First of all, chemical bonding में what we are going to talk about. Actual में chemical bonding में हम लोग बात तो ये एक्सटेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल आप एक तरह से समझ लीजिए. दैट इज कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स की और उनकी वेरियस थ्योरीज की. ठीक है, हम ओल्ड टाइम से लेके लेटेस्ट टाइम तक जो है जो थ्योरीज डेवलप हुई बॉन्डिंग को लेके जो है उनकी बात करने वाले हैं. केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत कुछ सुन रखा है. आपने ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेस में. एम आई राइट? है ना कि व्हाई द एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, ये बातें आपने कुछ जो है पढ़ रखी है. ठीक है, तो यहां पर जो है हम चीजों को बहुत और लेवल पे ले जाने वाले हैं. ठीक है ना, एप्लीकेशन लेवल पे ले जाने वाले हैं. ठीक है, सो हम लोग बात क्या करेंगे आज जो है, आज हम फिर से ऐसा नहीं है कि टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो बड़ा स्लो सा स्टार्ट होगा. नहीं, जैसे शोले पिक्चर की स्टार्टिंग होती है एकदम से घोड़े दौड़ने लग जाते हैं. देखिए आपने शोले पिक्चर? ठीक है ना, कि मतलब सीधे जो है फटाफट आज देखिएगा जो है उसका स्टार्टिंग कैसे होती है. ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हम करने वाले हैं. ठीक है, सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की. पहले मुझे बता दीजिए, डू यू नो अबाउट आयनिक बॉन्ड? डू यू नो अबाउट कोवलेंट बॉन्ड? डन, हमारा काम हो जाएगा. सुनिए, अब ये फिर से हमने करना, आयनिक और कोवलेंट फिर से इस टॉपिक में करना है. लेकिन मुझे आज के लेक्चर के लिए थोड़ी सी बस ये चाहिए थे कि हैव यू हर्ड अबाउट, आपको थोड़ा बहुत पता है कि नहीं. चलिए, तो कृष्णल को भी समझ में आ जाएगा. बिल्कुल. तो हम बात यहां पे क्या करने जा रहे हैं, हम आज बात करने जा रहे हैं दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड्स में जो है कोवलेंट कैरेक्टर. अब सबसे पहले अगर मैं एक 100% आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करूं तो किस तरह से होगा, सुनते जाइएगा मेरी बात. जो है मेरी बात पे आप कंसंट्रेटेड रहिएगा. मैंने पहले कहा कि घोड़े दौड़ा दिए. ठीक है, तो अगर मैं 100% आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो एक 100% आयनिक कंपाउंड, क्या बात है अग्रिम, बढ़िया. नाइस. ओके, तो 100% आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात कहूं किस तरह का होगा, देखो इसमें क्या होगा कि ये हमारा कैटायन है, आप सुनते जाएं, और ये हमारा एनायन है इस तरीके का. ठीक है, इट इज सम ए पॉजिटिव, इट इज सम, आपको पॉजिटिव साइन दिखना चाहिए, इट इज सम ए पॉजिटिव, इट इज सम बी नेगेटिव. क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है? ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. इज इट ओके? ऐसे कंपाउंड को हम लोग जो है 100% प्योर आयनिक बॉन्ड कहेंगे. इज इट ओके? सो इट इज 100% आयनिक बॉन्ड. अब भाई बात यह है, इसमें 100% वाली क्या बात है? 100% वाली बात क्या है? सही बात है, संश्रय ने कहा वाई, है ना. तो देखो, सबसे पहली बात आपको पता है
कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। ज्यादा मत लिखा करो अब, जो है ज्यादा मत लिखा करो, जो है मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। जैसे क्लास में बैठते हैं ना, जो है क्लास में पहले सुना जाता है, ठीक है ना, देन यू पुट द क्वेश्चंस। सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ए कैटायन बन चुका है, ए हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली लॉस्ट। बी हैज गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली गेन्ड। ठीक है, बनता कैसे? अभी कोई ए एटम है, ये ए पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन किया, और ऐसे ही बी एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किया और बी नेगेटिव बन गया। सही बात। तो एक जो है एक कैटायन बना, एक कैटायन बना, और दूसरा क्या बन गया? एनायन बन गया। तो फिर इस कैटायन और इस एनायन में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। सही बोला, ठीक है। तो लेट मी सी, बड़ी चैट्स अभी हो गई, 100+ चैट्स अभी हो गई। रिपीट रिपीट। आपने कहा था कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा? ये मैं हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं। पहली बात, दिस वन इज हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। सुनते जाइए। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं 100% आयनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं जो ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन कोई डिस्टॉर्शन ऑफ शेप नहीं हुई। मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ शेप मतलब परफेक्टली स्फेरिकल है। ए इज कंप्लीटली स्फेरिकल, बी इज कंप्लीटली स्फेरिकल। तो इसका मतलब, सुनते जाइए मेरी बात, इसका मतलब पूरे का पूरा नेगेटिव चार्ज अभी बी के पास है। साइज डज नॉट मैटर, साइज से यहां पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सुनिए, मेरी मेरी बात को कैच कीजिए। मैं ये कह रहा हूं बी परफेक्ट स्फेरिकल है, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी के पास है, और ए भी परफेक्टली स्फेरिकल है, कोई एक दूसरे को चार्ज नहीं दिया है। तो मतलब ए इज कंप्लीट पॉजिटिव, बी इज कंप्लीट नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है। कृष्णल जी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया है। आज तुमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो है लेक्चर मेरे से क्लास के बाद जो है डिमांड करना, आई विल सेंड यू, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आप समझिए कि बी का पूरा नेगेटिव चार्ज इंटैक्ट है, ए का पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज इंटैक्ट है। दिस इज कॉल्ड 100% आयनिक बॉन्ड। अब आप 100% की अहमियत तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि आपको यह ना पता चले कि कम वाला कैसा होता है ना। हाउ द परसेंटेज डिक्रीजेस इन आयनिक बॉन्ड। सुनते जाइए मेरी बात। अब सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। तो मैं कुछ इसमें चेंजेस लाने लगा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर ऐसा करते हैं कि हमने कुछ चेंज किया। इसमें क्या चेंज किया? मैंने क्या किया बेटा जी, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया, ए पे 1 पॉजिटिव की जगह 2 पॉजिटिव कर दिया। ए पर 1 पॉजिटिव की जगह 2 पॉजिटिव कर दिया। अब बताओ A2 पॉजिटिव का साइज A1 पॉजिटिव से बिगर होगा कि स्मॉलर होगा? A2 पॉजिटिव इज बिगर और स्मॉलर देन A पॉजिटिव। बिल्कुल स्मॉल होगा। हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि जितना आप पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ाते जाओगे, साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेस, ठीक है। तो मतलब A2 पॉजिटिव विल बी स्मॉलर। सुनिए मेरी बात, A2 पॉजिटिव विल बी स्मॉलर। तो मैंने A2 पॉजिटिव को थोड़ा सा स्मॉल बना दिया, ठीक है। A2 पॉजिटिव जो है स्मॉल बन गया। अच्छा, अब भले ये स्फेरिकल दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, बट इट इज स्फेरिकल, आप मानिए अभी, ठीक है। ठीक है, इट इज A2 पॉजिटिव। एक बात मुझे और बताइए,
एक बात मुझे और बताइए कि A2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा A पॉजिटिव के कंपैरिजन में कि कम, मोर और लेस? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज A2 पॉजिटिव विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। सो A2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली खींचेगा, क्योंकि संश्रय ने कहा डेफिशिएंट है A2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, सुनते जाइए सब लोग ध्यान। जब ये अब बी नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, जो कि इस साइज का है, सुन लें, बी नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, दिस इज द साइज ऑफ बी नेगेटिव। अब मेरी बात पे ध्यान रहिए, क्योंकि अब यहां पे ए पॉजिटिव नहीं रहा, इट इज A2 पॉजिटिव, तो ऐसे में ए पॉजिटिव के कंपैरिजन में A2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जैसा आप लोगों ने अभी कहा, तो ज्यादा होगी। सो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो स्फीयर है ये इंटैक्ट नहीं रहेगा। दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बी विल गेट डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को A2 पॉजिटिव जो है खींचेगा, क्योंकि A2 पॉजिटिव के खींचने की क्षमता जो है A पॉजिटिव से बहुत ज्यादा है। सही बात सुनिश्चित है, क्योंकि A2 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही बात, ठीक है। देखो कृष्णल यार सब लोगों से लेट आया है, फिर भी वो समझ रहा है, ठीक है, हाँ बढ़िया। तो मैंने कहा कि A2 पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकता हूं, क्योंकि उस पर जितना चार्ज होगा, हमने कहा था जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो A2 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A पॉजिटिव, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो है ज्यादा होगी, तो ऐसे में दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी डिस्टॉर्टेड मोर टुवर्ड्स A। सही बोला कि नहीं बोला? ठीक है, अब सुने, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब ये कुछ नेगेटिव चार्ज A पॉजिटिव को देगा, A2 पॉजिटिव को कुछ नेगेटिव चार्ज देगा, सुन लीजिए सुन लीजिए, देखो इस पे क्या था, इस पे 100% पॉजिटिव चार्ज था, इस पे 100% नेगेटिव चार्ज था। सही बात है, इस पे प्रोटॉन का 100% पॉजिटिव चार्ज था, इस पे प्रोटॉन का 100% नेगेटिव चार्ज था। सही बोल रहा हूं? लेकिन मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख रहा हूं कि इसके पास 100% पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास 100% नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज इसी के पास है और प्रोटॉन का पूरा चार्ज इसी के पास है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, लेकिन क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस तरफ डिस्टॉर्ट होगा, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल बी कैंसल्ड। सही बात है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण जो है, मान लो 10% जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई, तो इसका 10% चार्ज कम हो जाएगा ना, और इसका 10% चार्ज नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसका कैंसिल कर, इस वाले का कैंसिल कर देगा ना ये। सही बात, तो इसका मतलब इसके पास क्या रहेगा, इसके पास 90% पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके पास 90% नेगेटिव रहेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ये देखो ना, इसके नेगेटिव चार्ज अभी इधर जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल होगा ना, तो मैंने कहा 10% ही हुआ। मैंने कहा इसका 10% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके ऊपर चला गया, तो इसका 10% कम हुआ तो 90% रहा, और इसका 10% इधर गया तो उसने कैंसिल कर दिया। हमने ये जो है बेटा जी सुनो, ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल थ्रो किया, ये नहीं कि 10 नहीं होगा, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट व्हाट आई वांट टू से कि नहीं, न्यूट्रल मत देखो, अभी न्यूट्रल मत देखो, जो कॉन्सेप्ट में बताने की ट्राई कर रहा हूं उसको देखो। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 100% आयनिक होता, 100% आयनिक होगा,
तो ये इसको चार्ज नहीं देता, नेगेटिव चार्ज नहीं देता, तब ये ऐसे होते हैं, ये A2 पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, तो 100% आयनिक था। लेकिन अगर जो है कुछ बी ने ए में चार्ज डाला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होके गया, सो दैट मींस ए का पॉजिटिव चार्ज कुछ हद तक कम हुआ होगा कि नहीं? पहले जितना उस पे चार्ज था उसको आप 100% मानिए, अब बी के जाने से कुछ तो कम हुआ, और क्योंकि बी का नेगेटिव चार्ज यहां से कुछ चला गया, तो इसका मतलब इधर भी बी का कुछ चार्ज जो है कम हुआ होगा, तो उधर ए का पॉजिटिव चार्ज घट गया, इधर नेगेटिव चार्ज घट गया। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? ठीक है। टू पॉजिटिव मत देखो आप, ये देखो उसके चार्ज को 100% मानो यार, आप उसके चार्ज को 100% मानो, तो 100% से कम कर दिया ना उसने। हाँ, अब परमार्श को फील आ गई, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब सुने आप बात, अब सुने मेरी बात, ठीक है? अब क्या होगा, प्लीज 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 मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अब क्या होगा आगे, जैसे मान लो सिचुएशन आती जाएगी, सुनो, आप जैसे चार्जेस चेंज करते जाओगे, मतलब जैसे अगर और ओवरलैप होगा, सुनो, और ओवरलैप होगा, सो व्हाट विल हैपन, जैसे और ओवरलैप होगा, सपोज ऐसे आपने क्या किया, यहां पर ये A2 पॉजिटिव है, अब आपने B नेगेटिव की जगह B2 नेगेटिव लिया। बेटा जी मुझे ये बताओ, B2 नेगेटिव जो है बड़े साइज का होगा B नेगेटिव से कि छोटे साइज का? बिगर, बिगर होगा B2 नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। तो जब B2 नेगेटिव बड़ा होगा तो क्या होगा कि वो हो गया बड़ा, तो मैंने B नेगेटिव से B2 नेगेटिव को बड़ा बना दिया। और एक बात और बताओ, जो B2 नेगेटिव होगा उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा होगा B नेगेटिव से कि कम होगा? कम होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, सही बात, ठीक है। सो B2 नेगेटिव पे होल्ड जो है कम होगा, तो ऐसे में जब कम होगा, सो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स A2 पॉजिटिव, सही बात है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर डिस्टॉर्टेड टुवर्ड ए। अब मान लो इसने सपोज सपोज इसने जो है 30% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो इसका मतलब ये 70% पॉजिटिव रहेगा और ये 70% जो है नेगेटिव रहेगा। मान लो 30% ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने अपनी जो है A2 पॉजिटिव में दे दी। आकर्षित जी मैं बात को समझ रहा हूं, इसको हमने अज्यूम किया था कि ये 100% आयनिक है, अज्यूम किया था, इट वॉज अज्यूम्ड, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये दो बातें आपको समझ में आई, आपके दिमाग में कुछ बात बैठी? अब सुनो, अब सुनिए, देखो मैंने जो आपको लास्ट टॉपिक में कहा था कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड जो है 100% आयनिक नहीं होता, वो इसी बेस पे कहा था, सुन ले मेरी बात, वो इसी बेस पे कहा था कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई ऐसा कैटायन नहीं है जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा सा भी ना खींचे। भाई जब कैटायन और एनायन आप इकट्ठे जोड़ोगे तो कैटायन कुछ तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करेगा ही, चाहे 1% करे, चाहे 0.1% करे, है ना? तो इसलिए जो है दुनिया में कोई 100% प्योर आयनिक कंपाउंड नहीं पाया जाता। इज इट ओके? भाई कैटायन विल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है कैटायन एनायन का जहां पे कैटायन एनायन एक दूसरे के साथ चिपक तो जाए लेकिन एनायन डिस्टॉर्ट ना, कैटायन करेगा ही करेगा डिस्टॉर्ट, ठीक है। हाँ नहीं, मिनिमम मिनिमम क्या मैंने कहा, चाहे 0.001% हो, फिर भी 100% आयनिक तो नहीं रहा,
ठीक है। 100% आयनिक तो उसको बोलेंगे जिसमें बिल्कुल एनायन की डिस्टॉर्शन हुई ना। तो ऐसा तो होगा ही नहीं। एनायन नहीं कर सकता डिस्टॉर्ट, बिकॉज जो डेफिशिएंट वाला होता है, जिसके पास कमी होती है, वो बल्कि वाले को डिस्टॉर्ट करता है ना। कैटायन में तो कमी है, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड पे रखे हुए हैं, स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। एनायन जो है बड़ा है, तो वो एनायन इज डिस्टॉर्टेड बाय कैटायन, कैटायन इज नॉट डिस्टॉर्टेड बाय एनायन। इज इट ओके? चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब सुने, तो दुनिया में जितने भी, सुन लो, अभी मैं आपकी बड़ी बड़ी चैट्स नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, मेरी बात सुनते जाइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना जो है डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, सुनते जाइए, अभी 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 सुनते जाइए मेरी बात को सुनते जाइए, मैं सब कुछ बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब तो दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं, मतलब चाहे 99.9% पॉजिटिव, 0.1% 99.9% नेगेटिव, लेकिन 100% वाले कोई नहीं होते, ये परफेक्ट आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। ये जो है बीच वाले हैं। अब सुनिए, इसके बाद लास्ट सिचुएशन क्या होगी, सुन ले मेरी बात। लास्ट सिचुएशन बेटा जी ऐसी होगी कि दो एटम्स जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मिड में शेयर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी एट मिड, ठीक है। मतलब कोई भी एटम्स आप मान लीजिए, इनको जो है कोई भी एटम, इज इट ओके? ये कोई भी एटम्स है, मैं इनको ए बी की फॉर्म में भी लिख रहा हूं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो है ये 0% पॉजिटिव होगा और ये 0% जो है नेगेटिव होगा। सही बात है? मतलब जब इसने इतना चार्ज की शेयरिंग कर ली दोनों ने, ठीक है ना, कि अब उसने इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। आकर्षि जी, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि मैंने पहले कहा दुनिया में कोई 100% कोवलेंट भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन अज्यूम किया जा सकता है ना, अज्यूम तो कर सकते हैं ना, ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल आपके, चलो 5-7 दिन के लिए एग्जांपल दे देता हूं, H2, Cl2, Br2, O2, ये सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जब दोनों में, मान लो H और H मान लो आप इन दोनों को, तो जब H और H, ठीक है, हाँ परमाश बिल्कुल मजा आएगा, मैंने कहा ना, मैंने शोले जैसे घोड़े दौड़ा दिए, ठीक है। तो सुनिए, तो इसमें जो है जब सिमिलर एटम्स आ जाएंगे तो किसी पे कोई पॉजिटिव किसी पे कोई नेगेटिव रहने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो 100% कोवलेंट होगा, ये 100% कोवलेंट होगा, ठीक है। तो सुने, हाँ देखो कृष्णल जी, बात यह है, डिस्टॉर्शन अगर मिड से ज्यादा हो गई, नहीं जयकरण, एच एच की बॉन्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, मैं टॉपिक कल एंड में बात करूंगा, समझा मैं अभी भी सकता हूं, बट वी नीड ए सीक्वेंस, तो 5-10 दिन तुम भी इंतजार कर लो, ठीक है ना, फिर मैं इस पे भी जाऊंगा जो है, ठीक है ना। हाँ सुनो कृष्णल जी, मिड से ज्यादा होगी क्या फर्क पड़ता है, मिड से ज्यादा हो गई तो इसी को उल्टा कर लो, मिड से ज्यादा हो गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, अगेन सिचुएशन सेम, है ना। ओके, अभी सब कुछ बता रहा हूं, आप ध्यान देते रहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बीच के बॉन्ड्स हैं, ये जो बीच के बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब या जैसे, हाँ समझ लीजिए कि ये कैटेगरी वाले जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आते
इसी में इस तरफ वाले जो ज्यादा होते हैं उनको हम आयनिक कह देते हैं, इस वाले को कोवलेंट कह देते हैं, बीच वाले जो होते हैं वो पोलर कोवलेंट। ठीक है, देखो मोक्ष जी मैंने कहा, मोक्ष जी मैंने जो है सिचुएशन में ट्रांजिशन किया है, मैंने कहा ये ओवरलैप किया, थोड़ा किया तो ये सिचुएशन आई, थोड़ा और किया तो ये आई, जब दोनों के मिड में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो ये सिचुएशन आई। इज इट ओके? हाँ बोलो बोलो बोलो, डाउट डाउट बोलो। हाँ, हाउ दिस इज 100% कोवलेंट। पहले बात इसको जो है, ये 100% कोवलेंट कैसे है, क्योंकि जब बिल्कुल चार्ज सेपरेशन नहीं है, जब कोई एटम पूरा कुछ पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, नेट जो है किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहा, देन इट इज कंप्लीटली कोवलेंट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, समवन इज सेइंग, विकास इज सेइंग कि ये दो पॉजिटिव है तो वन नेगेटिव कैसे? भाई हो सकता है एक भी नेगेटिव इस तरफ जुड़ा हो उसके, जैसे H2O। ठीक है, हम तो एक ही सिचुएशन को ले रहे हैं ना अभी। ठीक है, तभी मैंने कहा चार्ज मत देखो, सुन ले प्लीज जो है बिल्कुल। और ध्रुव अभी देखना आसान हो जाएगा, बिल्कुल मेरे पे छोड़िए आप। ठीक है, अब सुनिए, ये पोलर कोवलेंट है, बीच वाले पोलर कोवलेंट है, दिस, ये यहां तक। अब सुने, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, अभी सुनते जाइए आप। अब बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, आप ध्यान दीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए, कोई कंपाउंड आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, कितना उसमें ज्यादा करेक्टर होगा, उसकी क्वालिटेटिव स्टडी जो है दैट वाज गिवन बाय फजान। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फजान रूल, बड़े जबरदस्त हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फजान रूल्स, फजान रूल्स क्या कहते हैं सुन लीजिएगा। फजान रूल्स जो है, हाँ, तो फजान रूल्स जो है, इस बंदे ने परमार्श, बिल्कुल अब तो साधु हो गया कि कोई 100% आयनिक नहीं है, कोई 100% कोवलेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब सुनो, अब यहां पे इस बंदे ने कहा कि फॉर कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर के लिए जो है फेवरेबल फैक्टर्स क्या हैं सुन लीजिएगा। अच्छे कोवलेंट करेक्टर के लिए, अभी हमने ट्रांजिशन भी लिखी थी, तो अच्छे कोवलेंट करेक्टर के लिए मैं आपको समझाता जाऊंगा, अच्छे कोवलेंट करेक्टर के लिए पॉजिटिव चीजें क्या क्या है। देखो यहां पे लिखेंगे हम कैटायन की बात, और यहां पे लिखेंगे एनायन की बात। अब पहली बात यह है कि जो कैटायन है उसका साइज, आप देखो एक बात मुझे बताओ आप लोग, कि जब हमने ये वो ट्रांजिशन बनाई थी तो कैटायन का साइज बढ़ रहा था नीचे की तरफ कि घट रहा था? कम हो रहा था, सही बात है ओजस्विनी ने बिल्कुल। स्मॉल, तो जैसे जैसे स्मॉल साइज होगा, बिल्कुल, तो इसका मतलब कोवलेंट करेक्टर के लिए साइज ऑफ द कैटायन शुड बी स्मॉल। और स्मॉल का मैं रीजन और भी दे रहा हूं, अभी समझा रहा हूं मैं बात। स्मॉल से पता क्या होगा, स्मॉल से
अगर स्मॉल होगा तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच सकता है। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन या डिस्टॉर्शन। सही बात है। जो हमारा कैटायन है वो एनायन से जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ओवरलैप करवा सकता है ना। जितना ज्यादा कैटायन छोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना वो। सही बात है। कैटायन जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो दैट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सही बोला कि नहीं बोला? तो इसलिए जो है साइज ऑफ द कैटायन शुड बी स्मॉल। और एनायन के साइज की बात कीजिए। एनायन के साइज का क्या है? एनायन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो एनायन जो है बिगर होना चाहिए। डन, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, चार्ज। आप देखो, जैसे जैसे हम आयनिक से कोवलेंट की तरह जैसे जैसे देखो, एनायन बिगर का होने का मतलब क्या है? एनायन जितना बिगर होगा उतना उसका होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी डिस्टॉर्टेड मोर टुवर्ड्स कैटायन। सही बात। हाँ, एनायन जितना संभाल नहीं पाएगा अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को, उतना जो है वो टुवर्ड्स कैटायन डिस्टॉर्ट होगा। और कोवेलेंट करैक्टर के लिए वही तो चाहिए। सही बात। चार्ज की बात बताओ। आप मुझे बताओ, जब हम इधर से इधर जा रहे थे तो कैटायन का चार्ज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। बिल्कुल, कृष्णल ने सही जवाब दिया, इंक्रीज कर रहा था। तो चार्ज जो है वो मोर होना चाहिए, हायर चार्ज, बिगर चार्ज। ठीक है, सुनिए, एंड या चार्ज शुड बी हाई। अच्छा, और एक बात बताओ, एनायन का केस क्या है? एनायन नीचे की तरफ जब जा रहे थे, एनायन का चार्ज बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। बढ़ रहा था। वो आप वैसे मत देखिए, टू नेगेटिव इज मोर देन वन नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव चार्ज वॉज इंक्रीजिंग, आप समझ जाइए, मैथमेटिकली मत देखिए। अब फिर से वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला चक्कर पड़ जाएगा नहीं तो। मैं कह रहा हूं कि एनायन पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज वॉज इंक्रीजिंग। सही बात है। ठीक है, तो चार्ज हाई ही होना चाहिए, है ना भाई। जैसे एक Cl नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, हमसे पूछा जाए किस पे ज्यादा चार्ज है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव पे ज्यादा चार्ज है ना। यही बोलते हैं ना। एक में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, एक क्लोरीन 1 नेगेटिव है, हम बोलेंगे विच वन दिस इज हैविंग मोर चार्ज, हायर चार्ज, तो बोलते हैं ऑक्सीजन ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। हाँ, चलिए बात। तो ये चीज होनी चाहिए, सुनते जाइए मेरी बात। यहां पर इन दोनों का क्रक्स क्या है? इन दोनों का क्रक्स क्या है? इन दोनों का क्रक्स है दैट इज के पोलराइजिंग पावर शुड बी हाई। मतलब इसका मतलब क्या है कि पोलराइजिंग पावर शुड बी हाई के पोलराइजिंग पावर क्या होता है कि जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना, है ना। पोलराइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करना। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर हाई होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जो है अपनी तरफ क्या कर सके? डिस्टॉर्ट कर सके। सही बात है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक है, अब सुनिए, मैं बता रहा हूं पोलर बॉन्ड की बात अभी। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ anion should be high।
पोलराइजेबिलिटी में शुड बी हाई का मतलब ये हुआ कि इसकी कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट होने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। सही बात। कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट होने की तरफ, देखो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर क्या होता है कि किसी को डिस्टॉर्ट करने की क्षमता है, और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि अपने आप डिस्टॉर्ट होने की। सही बात। जैसे कई बार लड़का लड़की भाग जाते हैं ना घर से जो है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, मतलब जो है इट इज लाइक कि भाई इस सिचुएशन तक आने के लिए क्या होना चाहिए कि लड़के की जो अट्रैक्टिंग पार्ट है दैट शुड बी मोर, उसको जो है इन्फ्लुएंस करने की पावर शुड बी मोर, और थोड़ा लड़की की तरफ से भी हाँ होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी है ना, टेंडेंसी टू भाग शुड बी हाई, नहीं? ओके, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई? अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए। एक, इसको कहते हैं हम केएस कॉन्सेप्ट। केएस स्टैंड्स फॉर कुलदीप शर्मा, माय नेम। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आप बीच बीच में पढ़ोगे जो स्पेशली मैं यूज करूंगा, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लिख ले इसको के द influence of charge dominates over size। इस बात को आप पेज के सबसे ऊपर जगह पे लिख लिया कीजिए जब भी मैं केएस कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, जब भी कोई जरूरी बात आती है। देखिए इसमें क्या है, बात छोटी सी है, लेकिन कई बार पता क्या होता है, कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हो कि ये साइज वाला कॉन्सेप्ट कुछ और कह रहा है, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट उल्टी बात कह रहा है। कई बार साइज और चार्ज जो है उल्टे आंसर देने लग जाते हैं। जब भी ऐसा हो आप चार्ज की बात मानिए, सबसे पहले आपको चार्ज ही देखना है। मैं अभी एग्जांपल से प्रूव करूंगा इस बात को, लेकिन मेरी बात समझ जाइए कि आपको चार्ज देखना है पहले, फिर साइज देखना है। सही बात। चलिए सेंसरे एग्जांपल्स याद हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। अगर कृष्णल बस याद रख लो, ठीक है, सुनो, अगर कोवलेंट करैक्टर के लिए ये है, सुन लीजिए, कोवलेंट करैक्टर के लिए ये है, तो आयनिक के लिए क्या होगा? ऐसे मैं ऐसे बता दूं, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। आयनिक के लिए जो इसका साइज है वो लार्ज होना चाहिए, इसका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए, इसका चार्ज जो है लो होना चाहिए, इसका चार्ज भी लो होना चाहिए, और पोलराइजिंग पावर इसकी हाई की जगह लो होनी चाहिए, हाई की जगह लो होनी चाहिए। सही बोला जी। आयनिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, कृष्णल, केमिकल बॉन्डिंग। विजेंद्र ने बिल्कुल सही कहा, जस्ट अपोजिट बात। सही है बात, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने देखा था नीचे की तरफ अगर चार्ज बढ़ रहा था तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा था, चार्ज घट रहा था ना आयनिक की तरफ, और वैसे ही जो कैटायन था उसका साइज बढ़ रहा था, एनायन का साइज घट रहा था। सही बात है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। चलिए अब आते हैं एग्जांपल्स पे, बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल्स आएंगे आपके पास, ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंड द क्वेश्चन इज
arrange in decreasing order of ionic character. ठीक है, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। एंड हियर कम्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride and cesium chloride। आप बताइए, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर? आप मुझे बताइए मोस्ट आयनिक कौन सा होगा इनमें से? विच वन शुड बी मोस्ट आयनिक? जयकरण ने बोला सही बात, सही बात। ठीक है, विकास ने सही दिया, जयकरण ने सही दिया, आकर्षित ने गलत दिया, ध्रुव ने गलत दिया। मैंने कहा मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, हाँ परमार सीजियम क्लोराइड, सीजियम। अब सुने मेरी बात, अब सुने, क्योंकि आपने एक दूसरे के एग्जाम्पल्स भी देख लिए, अब सुन ले अब मेरी बात सब लोग ध्यान से, ठीक है, ताकि आपको एक दूसरे के आंसर्स देखने की जरूरत ना पड़े। सुनो, आप सबसे पहले ये देखो कि यहां पर एनायन इज कॉमन इन ऑल। मेरी बात सुनते जाइए, हम जो मैं बात कह रहा हूं उस पे जो जितना कंसंट्रेट करेगा उसको उतने बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आएगी। मेरी बात सुनो, एनायन इज कॉमन। जब एनायन कॉमन है दैट मीन्स एनायन विल नॉट डिसाइड। जो फैक्ट, जो चीज कॉमन है वो डिसाइड नहीं करेगी, सही बात। तो अब सुने, अब सुनिए, सीजियम क्लोराइड ये है, सुनिए अब मेरी बात सुनिए। दी ऑल ऑफ दीज आर एल्कली मेटल्स, सारे एल्कली मेटल्स हैं। सबसे ऊपर आता है लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, सही बात है। नीचे की तरफ जा रहे हैं सारे। पहली बात एक देखो, इन सभी पे लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? लिथियम हैज गॉट 1 पॉजिटिव चार्ज। ये सारे, क्लोरीन इज 1 नेगेटिव, सुन लीजिए, Cl इज 1 नेगेटिव, ये Cl 1 नेगेटिव है, और सीजियम इज 1 पॉजिटिव, रुबिडियम 1 पॉजिटिव है, K 1 पॉजिटिव है, Na 1 पॉजिटिव है, लिथियम 1 पॉजिटिव है, सही बोला। सभी पे पॉजिटिव चार्ज सेम है। सुनो, एनायंस आर सेम, दे विल नॉट डिसाइड। दूसरी बात, कैटायंस का चार्ज सेम है। तो चार्ज सेम है तो चार्ज भी डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा था अभी कि पहले चार्ज को देखो, लेकिन क्योंकि चार्ज सेम आ गया तो चार्ज भी डिसाइड नहीं करेगा। चार्ज के अलावा दूसरा कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड कर सकता है? बोलो बोलो, लिखो जल्दी से। साइज, बिल्कुल सही, रक्षित ने कहा साइज। तो आयनिक करैक्टर के लिए साइज बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? आयनिक के लिए साइज बड़ा होना चाहिए कि छोटा? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोवलेंट में हमने लिखा था कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का, बिल्कुल सही, एंड दैट वी गेट द आंसर। और सबसे छोटा साइज लिथियम का, सो बिकॉज ऑफ दैट मिला जवाब ना, है ना। अब सुने दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। NaCl, MgCl2, AlCl3 and CCl4।
विच वन इज मोस्ट आयनिक? जो मैंने रूल्स लिखाए हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर देना, अपने दिल से मत पूछियो ऐसे ही कि जो दिल की आवाज है वही आपने लिख दिया, ठीक है? उससे काम नहीं चलेगा। सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। सुने मेरी बात। पहली बात आप देखें, एनायंस आर सेम, नंबर वाली अलग हो लेकिन एनायंस आर सेम, तो एनायंस विल नॉट बी डिसाइडिंग। सुनिए, कैटायंस अलग अलग है लेकिन हमें क्या देखना है? पहले उनका चार्ज। सोडियम पे चार्ज है 1 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कह लीजिए, Mg पे 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, कार्बन पे 4 पॉजिटिव। सही बोला जी? तो आयनिक करैक्टर के लिए कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा आयनिक कौन? ये। सही बात। मिल रहा है जवाब? थर्ड थिंग, तीसरा एग्जाम्पल, इट इज पोटाशियम फ्लोराइड, KCl, KBr, Ki. Which one is most ionic? नहीं, क्लोरीन अलग अलग हो लेकिन दे हैव चार्ज -1। नंबर अलग अलग हो ना, लेकिन फैक्टर्स में हमने नंबर तो नहीं लिखा। फैक्टर्स में नंबर नहीं लिखा। मैं पुराने ही जवाब को, कई लोग पुराने में ही उलझे हैं, चलो मैं नए पे देता हूं फिर मैं वापस आता हूं। कौन सबसे ज्यादा आयनिक? उलझ गए कई लोग, है ना? चलो, काफी गलत आंसर आ रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, बात छोड़िए ना, मैं हूं। देखो, आपको कहा कैटायन है, कैटायन इज सेम, तो कैटायन को भूल जाइए, कैटायन को भूल जाइए। सुन लो, अब संशय, मेरी बात सुन लो, अभी नहीं होगा, सुनो। उसके बाद एनायन को देखो, एनायन पे चार्ज देखो, सभी एनायन पे -1 चार्ज है। सही बात? -1, तो चार्ज भी मत देखो। सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, गलत कह रहे हो अभी भी। अब सुनो, अब बात साइज देखो। ये बोलो आयनिक रिएक्टर के लिए साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा? उलझ गए। कोवेलेंट का देख लो, उसका उल्टा कर लो। कोवेलेंट का देख लो, उससे उसका उल्टा करो। स्मॉल, 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 तो स्मॉल किसका साइज? फ्लोरीन का। बोलो, ठीक है? हाँ, एरिन ने सही तो बोला, बिल्कुल ठीक है। अब पुराने वाले में ये समझ में आ गया सबको? आयनिक के लिए एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। मैंने जो यहां पे डायग्राम्स भी नहीं बनाई थी, आपने देखा था, मैंने एनायन बिल्कुल छोटे साइज का बनाया था सबसे टॉप पे, ठीक है? अभी भूल गए, है ना? एनायन की बात कर रहे हैं, एनायन छोटे साइज का होना चाहिए। और सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल सा फंडा है, एनायन को डिस्टॉर्ट नहीं होना है। तो डिस्टॉर्ट कब नहीं होगा? जब वो छोटे साइज का होगा। हाँ, अब विकास ने कहा सेकंड एग्जांपल में सी का चार्ज कैसे? कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल यार, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सीधे सीधे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +4, बात खत्म, ठीक है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर।
ठीक है, समझ आ गई बात? बढ़िया लग रही है बात? ठीक है, अब सुने, अब सुने, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। केएफ सबसे छोटा है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, आयनिक के लिए हमें जो है एनायन सबसे छोटा चाहिए। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल आप देखें, दैट इज हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल NaCl Na2S। एक मिनट थोड़ा सा चलो यही रखते हैं, एंड देन Na3P। आप क्या मुझे बता सकते हैं इनमें से, आप क्या मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा, P फॉर फास्फोरस, कृष्णन, मोस्ट आयनिक कौन है? एक दूसरे से बात मत करो। बिल्कुल सही बात, मुझे लगता है अब लोग पकड़ रहे हैं बात को, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, कैटायन इज कॉमन, कैटायन को भूल जाओ, कैटायन को साइड में छोड़ो। एनायन -1, -2, -3, और आयनिक करैक्टर के लिए हमें एनायन का साइज छोटा चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो किसका सबसे छोटा चार्ज? क्लोरीन का। ठीक है, अच्छा, आई होप, नहीं नहीं नहीं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखो यार विकास, सबका ऑक्सीडेशन नंबर देखो। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन हमने क्या की थी? इट इज द चार्ज विच मस्ट अपीयर ऑन एन एटम व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड आयनिक। खत्म बात, तो आयनिक मान के जो चार्ज आएगा, ठीक है, नहीं मेरे को याद है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं। अगेन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, दैट इज, देखो अब समवन इज सेइंग कि अगर कैटायन और एनायन कॉमन नहीं हुआ, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, क्योंकि जब भी कंपैरिजन किया जाता है ना, मतलब उनमें कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई ये पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल एरिन सुनो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपसे कोई ये पूछ सकता है कि यार सोनी के टीवी में, एलजी के टीवी में, ठीक है ना, या कोई और कंपनी ले लेते हैं सैमसंग के टीवी में अच्छा कौन है, ये तो कह सकता है कोई। लेकिन कोई ये नहीं पूछ सकता ना कि सोनी का टीवी और आईएफबी की वॉशिंग मशीन में से कौन सा बढ़िया है। नहीं, बिकॉज देर इज नो कंपैरिजन। आप कंपेयर कब करोगे? व्हेन समथिंग इज कॉमन, है ना। जब सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, देर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं पूछेंगे। सुनिए अब मेरी बात, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा एक बात पर, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जरूरी पॉइंट है, ठीक है। सो यहां पर
एस्ट्रिक लगा के कह रहा हूं, एक मिनट। सुनिए, पहले आप नोट कर ले जैसे का तैसा। द cations having pseudo noble gas configuration have more polarizing power than cations having real noble gas configuration या noble gas configuration। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कि क्या होती है। एक नोबल गैस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और NS2 NP6 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सही बात है। लेकिन व्हाट अबाउट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? इसमें 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N-1 D10 एंड NS2 NP6। मैं बताता हूं इसको ये कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, आप अभी नोट कर लें। ठीक है, एक 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 मिनट मुझे, एक मिनट, लेट मी एक मिनट दीजिए बेटा जी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? Na पॉजिटिव की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। सही बात है, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है Na पॉजिटिव। 11 होते हैं ना, एक ही निकाल दिया 10। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही बात, इस कैटायन के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो बोलो, सही बोला कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर 1 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p6, then 3d10। बोलो है कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही करने दीजिए मुझे। n-1, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब सही करने दीजिए मुझे इसको प्लीज, इस कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करने दीजिए। व्हाट इज ns2 np6 nd10 मान लीजिए आप, ऐसे। ठीक है, ये मैंने ठीक किया। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आप मेरी बात सुनिए। देखो, नोबल गैस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एरिन बहुत कम यूज होती है, ठीक है ना, तो ये मुझे बनानी ही पड़ी। ठीक है, ये एन वाला फार्मूला जो है मुझे याद नहीं था। ठीक है, सुन लो। तो अपने रियल नोबल गैस, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि उसका एस भी पूरा है, पी भी पूरा है और डी भी पूरा है। जबकि नॉर्मल नोबल गैस में क्या होता है, सिर्फ एस और पूरा ही, एस और पी ही उसका कंप्लीट होता है, जैसे कि इसमें एस और पी। सही बात है, जितनी हमने नोबल गैस पढ़ी है। सुनो सुनो सुनो, स्यूडो गैस इज हाइपोथेटिकल। स्यूडो गैस, सुनो, नोबल गैस, हम नोबल गैस को कहते हैं कि वो नोबल है या इनर्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी सबशेल जो है फील्ड है। सही बात है, कंप्लीट सबशेल्स है ना उसके पास, एसपी। तो ये स्यूडो वाला बोल रहा है कि भैया मेरे पास तो डी भी कंप्लीट है। स्यूडो इसलिए हुई क्योंकि इसका डी भी कंप्लीट है। लेकिन जिनको हम रियल में नोबल गैसेस कहते हैं, उनमें यह जरूरी नहीं है कि उनका डी कंप्लीट हो, उनमें NS2 NP6 ही है। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी नोबल गैसेस की, क्या पढ़ी? NS2 NP6 पढ़ी ना, डी की बात नहीं पढ़ी ना। तो सीडो में आ रहा है कि भाई जिसमें डी भी पूरा हो, तो वो जो है उसकी सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? रट लो। ठीक, मैंने कहा जिसमें D10, एस भी पूरा, पी भी पूरा और डी भी पूरा, वो सूडो नोबल गैस। जिसमें एस और पी ही पूरा, वो जो है रियल नोबल गैस। सुनो आप, तो कॉपर के केस में क्योंकि एस पी डी पूरे हैं, तो इसका आ गया सीडो नोबल गैस, ये आ गया रियल नोबल गैस। अब सुन ले आप बात मेरी। ठीक है, अब सुने, अब सुने, जो सोडियम पॉजिटिव का साइज होता है वो 95 पिकोमीटर्स होता है, और जो कॉपर 1 पॉजिटिव का साइज है वो भी 95 पिकोमीटर्स है। ठीक है, तो सुने, साइज दोनों के बराबर, रेडियस दोनों के बराबर, दोनों पे चार्ज भी बराबर है। साइजेस Na पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव के दोनों के बराबर हैं। अरे यार, एक्सरे स्टडी से देख लिया गया कि बराबर है, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल हाइपोथेटिकल। सुन ले, तो सुन, नहीं नहीं एरिन, कंफ्यूज करने की बात नहीं है। सीडो नोबल गैस वर्ड बोला यार, वर्ड बोला कि जिसमें D10 भी पूरा है वो सीडो नोबल गैस है ना। और पता है क्या, चलो थोड़ा सा सीडो में, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हैं, सुन लो, सीडो में कंफ्यूज कर रहे हैं ना। देखो, पता क्या है, आपने एस ब्लॉक पढ़ लिया, एस ब्लॉक वालों के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का तरीका है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। एरिन बोलो सही कि नहीं? कर सकता है ना। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। सही बोला कि नहीं? क्योंकि उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब
फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। सही बात है। अब बात एक बताओ, ये जो अपना डी ब्लॉक है, ये बेचारे क्या करेंगे? अगर मान लो मैंगनीज के पास जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने? इज इट ओके? तो ये बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो कि डी ब्लॉक वाले हैं, दे डोंट हैव द ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा ही नहीं कि कोई 7 पॉजिटिव हो जाए। मैंगनीज के पास कहां ऑप्शन है, ठीक है, कि वो 7 लूज कर दे, या आगे जो है मतलब मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो 1136 पे जो है 36 एटॉमिक नंबर पे नोबल गैस है, तो हाउ इट कैन गेन 11 इलेक्ट्रॉन्स? तो मैंगनीज तो बेचारा ऐसा फंस गया, ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ना ही लूज कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंगनीज के पास कृष्णल जी 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही वो 7 लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, और ना ही 11 गेन करके जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो रौनक जी यही उसका जवाब है कि फिर वो क्या करेगा। तो जैसे कॉपर ने किया कि कम से कम उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन थी 3s2 3p6 3d10 4s1, तो उसने एक लूज करके कम से कम अप टू सम एक्सटेंट उसने अपनी शेल तो फिल कर ली, डी सब शेल तो फिल कर ली ना, क्योंकि आपको पता है फुल्ली फील्ड शेल्स आर स्टेबल। इज इट ओके? तो इसलिए जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाली होती है। समझ आई? ठीक है, इसलिए स्यूडो वर्ड। अब छोड़ दीजिए बाकी बात, अब छोड़ दीजिए। आपने सीधे देखना है जिसमें D10 वाला केस होगा वो स्यूडो वाला होगा। सुन लिया मेरी बात? तो मैंने क्या कहा, इस हिसाब से दोनों पे चार्जेस भी बराबर हैं, दोनों के साइजेस भी बराबर हैं, तो NaCl और CuCl को बराबर आयनिक होना चाहिए। सही बोला? इन दोनों को बराबर आयनिक होना चाहिए। लेकिन बात यह है, सुनो, लेकिन बात यह है NaCl बहुत ज्यादा आयनिक है सीजियम क्लोराइड के कंपैरिजन, क्यूपरस क्लोराइड के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि अभी लिखा मैंने कि जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं वो ज्यादा पोलराइजिंग होते हैं, और अगर कॉपर ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला है तो वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ओवरलैप कराएगा, बिकॉज ऑफ दैट कोवेलेंट करैक्टर आएगा। क्योंकि हमने कहा था कोवेलेंट करैक्टर के लिए कैटायन शुड बी मोर पोलराइजिंग। सही बात क्या नहीं? मैंने कहा कॉपर इज हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन सोडियम, बिकॉज कॉपर की स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। वो मैं पहले कह चुका कि जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मैंने आपको समझा दी। तो NaCl और CuCl में से, ठीक है, CuCl की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो CuCl की स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है? समझ आई बात? ठीक है, हाँ चलिए अभी अभी सुनते जाइए। तो ये कोवलेंट हो गया, ये ज्यादा आयनिक है, ठीक है। सुनते जाइए बस बस। अब ध्यान दीजिए, दैट इज, देखे 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 बात, अब देखें, अब यहां पर जैसे हम कुछ एप्लीकेशन एग्जांपल्स लेते हैं, NaCl is soluble in water but
AgCl इज नॉट, ये आप जानते हैं, आपने सुन रखा है लोअर क्लासेस में कि AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, सही बात है। पानी में सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, पढ़ रखा आपने लोअर क्लासेस में, ठीक है। सुने सुने मेरी बात पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो आपको यह भी पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पानी एक, सुन ले, अब मेरी बात को सुन लीजिए पहले। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्यों? पोलर वर्ड अभी मैंने कहा था, O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसलिए पोलैरिटी है उसमें। अभी अभी बाकी सारी बात छोड़ दो, OH में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगी, बस इतनी सी बात। आप मान लें यार, अभी अभी टॉपिक आगे है ना, अभी बहुत कुछ आगे होना है, पोलर वोलर सब कुछ मैंने बात करनी है, लेकिन पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर कंफ्यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है? पोलर में क्या होगा, H और O का बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर डिस्टॉर्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन, तो पोलर बॉन्ड हो गया वो। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है सेंटर से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाते हैं, उसमें पोलैरिटी आ जाती है, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। मतलब जैसे O और H का बॉन्ड है, तो एज इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्पेंडिंग सम टाइम अराउंड ऑक्सीजन मोर, तो ऑक्सीजन पे कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, हाँ, मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, जैसे मैंने HCl का एग्जांपल दिया था आपको, तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा क्लोरीन की तरफ होगा, तो कुछ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस इज पोलर बॉन्ड। सुने अब, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं, सही बात है। जैसे पानी में नमक सॉल्युबल है, सही कहा, लेकिन पानी में पेट्रोल सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ये सब कुछ बात होनी है, अभी अभी छोड़ दीजिए, ज्यादा ज्यादा नहीं करते हैं बात जो है, ठीक है। सुन लें अब, NaCl पानी में सॉल्युबल है, AgCl नहीं है। क्यों? क्योंकि NaCl इज मोर आयनिक देन AgCl। NaCl इज मोर आयनिक देन AgCl। क्यों? AgCl के पास अगेन सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, Ag पॉजिटिव हैज, क्यों? क्योंकि Ag पॉजिटिव के पास सीडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि कॉपर के नीचे क्या आता है? सिल्वर। पीरियोडिक टेबल में देखना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो जो कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है वही Ag1 पॉजिटिव की है। वाटर डिसॉल्व्स आयनिक कंपाउंड, सीधे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पानी में आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं। जैसे पानी में नमक हो जाएगा, लकड़ी नहीं होगी, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आपने सुन रखा है ना? सुन रखा है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा सॉल्वेंट होगा, सुनिए सुनिए सुनिए, जो जैसा सॉल्वेंट होगा उसमें वैसी ही चीज डिसॉल्व होगी, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, इसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि आई नीड लेक्चर फॉर दिस। हाँ रौनक जी, डाउट बोलो। हम्म, ये एक मिनट, मुझे रौनक की चैट देखने दीजिए। नहीं, ये तो विकास ने मुझे दिया कि इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को नोबल गैस के लिए अपना सबशेल कंप्लीट करना है, एंड
सॉरी सॉरी, मैं बीच में पॉज हो गया था। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात जो है। ठीक है, आगे के लिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं अभी अभी, रखिए 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 अपने दिमाग में रखिए, बहुत कुछ होना है अभी जो है ना। ठीक है, विकास तेरा क्या जवाब? ठीक है, विकास का जवाब मैं दे रहा हूं, विकास का है क्या? ठीक है, विकास विकास का क्वेश्चन क्या है? विकास का क्वेश्चन मैं देखता हूं, एक मिनट जो है। ठीक है, जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये रौनक का है यार। ठीक है, विकास का दे दूं पहले। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे विकास तेरा कहां पे है? इसका मतलब डी ब्लॉक है, नोबल गैस बनानी है तो अपना सबशेल कंप्लीट करना है। देखो विकास जी, पहली बात ये है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो कभी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन करते, वो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते। ठीक है, और वो भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, एक बात जान लीजिए, क्योंकि अब ये टॉपिक बॉन्डिंग वाला है, बहुत कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कि आखिर क्यों बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन डी ब्लॉक वाले कभी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन करेंगे। इज इट ओके? आपका जवाब मिल गया। ठीक है, अब सुनिए दूसरा जो है, मैं रौनक का जवाब दे दूं जो है, प्लीज। तो रौनक ने मेरे से पूछा था, जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, तो फिर स्टेबिलिटी के बाद भी वो बॉन्ड क्यों बनाता है? पता क्या है? सुनो, अब अमिताभ बच्चन बेचारा देखो कमा लिया, खूब कमा लिया। ठीक है, बूढ़ा हो गया, फिर भी ज्यादा काम करता है। ठीक है, लालच। ठीक है, अभिषेक बच्चन बिल्ला बैठा हुआ है, फ्री में कोरोना का इलाज हो गया बाप के पैसे पे। नहीं, हाँ सुनिए, देखो रौनक जी, बात पता क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के चक्कर में आपका सोडियम 1 पॉजिटिव भी तो हो गया, तो उसको चार्ज भी तो न्यूट्रल करना है ना। कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस वाली हो गई, लेकिन चार्ज कहां? चार्ज तो न्यूट्रल नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो क्लोरीन के पास आकर के अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करता है। बॉन्ड बनाने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा वो। मोक्षा जी, तुम्हारा डाउट मैं देख रहा हूं। मोक्षा का डाउट क्या है? मोक्षा तेरा डाउट कहीं दूर ना, वही तू डाउट डाउट लिखा। अगर कोई कंपाउंड 0% आयनिक होगा तो 100%, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कंपाउंड 0% आयनिक है तो 100% कोवलेंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो आज के टॉपिक की शुरुआत है। ठीक है, आपने देख लिया होगा कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा इस टॉपिक का, नहीं? ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, टिल देन बाय बाय।